हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका ऑन डे 4 ऑफ PostgreSQL सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हाउ टू इंसर्ट डेटा इन आवर डेटाबेस यूजिंग pgadmin4। एंड मैं आपको डिफरेंट तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने तरीके आपको दिखाए। आप इंसर्ट कर सकते हो सिंपल, लाइक एक सिंगल डेटा जो है या एक सिंगल एंटिटी आप उसको इंसर्ट कर सकते हो, राइट। एक सिंगल न्यू रिकॉर्ड भी लिखा गया है। देन आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स कर सकते हो, मतलब मल्टीपल जो आपके रिकॉर्ड्स है डेटा एक साथ आप कर सकते हो, बैच इंसर्ट बेसिकली। अब रिटर्निंग क्लॉज बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी डेटा आपने एक साथ इंसर्ट कर दिया, अब उसके बाद उसको अगर आपको इमीडिएटली कहीं आपको उसको कैश करना हो या बैकएंड में यूज करना हो, वो जो आईडी वो रिटर्न करेगा, तो उसके लिए आप ये रिटर्निंग क्लॉज यूज कर सकते हो। एंड देन गाइस, एट द एंड वी हैव दिस ऑन कॉन्फ्लिक्ट क्लॉज। बिलीव मी, ये बहुत ही यूजफुल आपके लिए रहेगा, जहां पे लेट से आपने हजारों डेटा जो है इंसर्ट कर दिया, ठीक है। वापस से आपको एक न्यू फ्रेश डेटा आया एंड आपने ये रियलाइज करा, अरे इसमें से तो बहुत सारे डुप्लीकेट है। तो आप उसको छाट के थोड़ी बैठोगे, तो आप क्या करोगे, सभी को आप इंसर्ट कर दो, बट ये कमांड लिख दो, ऑन कॉन्फ्लिक्ट अगर होते हैं तो डू नथिंग। एंड जो अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे, इंसर्ट हो जाएगा। जो डुप्लीकेट है उसको कुछ नहीं करेगा, मतलब विदाउट एनी एरर आपका जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये चार तरीके तो हुए मैनुअल तरीके, बट हाउ प्रोफेशनल एक्चुअली डू, प्रोफेशनल किस तरीके से करता है वो मैं आपको बताता हूं। वो है विद द हेल्प ऑफ गाइस इंपोर्टिंग मैसिव डेटा। आप डायरेक्टली लाइक pgadmin4 के थ्रू भी कर सकते हो, दिस इज द स्टेप। और एल्स आप डायरेक्टली CLI के थ्रू इस तरीके से ये जो आपका क्वेरी है बेसिकली कमांड है, ये लिख के करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये मैं सब कुछ आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा एंड आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। एंड जो भी इंटरेस्टेड है डायरेक्टली प्रैक्टिकल में, तो गाइस आप इसको स्किप करके थ्योरी को डायरेक्टली प्रैक्टिकल में जा सकते हो। बट मैंने सोचा पहले थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा थ्योरी बता दूं, ताकि आपको ये तो पता चले जब हम प्रैक्टिकली उसको लिखेंगे तो क्या हो रहा है, वहां पे सिंटेक्स का क्या वैल्यू है, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सबसे सिंपल है यहाँ पे किस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हो ना, लाइक द सिंगल रिकॉर्ड। तो देखो, वी हैव दिस इंसर्ट इनटू टेबल नेम। बाय द वे माइसिक्वल में भी सेम यही था, कोई डिफरेंट है ही नहीं। यहाँ पे इंसर्ट करना है टेबल में एंड दिस आर द कॉलम नेम। ये आपके वो कॉलम्स के नाम है जो आपने ऑलरेडी जब टेबल्स क्रिएट करा था उसमें जो भी कॉलम का नाम है वो ये है। देन वी हैव दिस वैल्यूज, एंड वैल्यूज में एस है, हाँ इतना याद रखना। बहुत सभी लोग एस मिस कर देते हैं, उनको लगता है जब सिंगल डेटा की बात आ रही है तो एस क्यों लिखूं मैं, है ना, ये होता है, इतना याद रखना। एंड देन सिंपली अब आपको यहाँ पे वैल्यू लिखना है, डेट्स इट। बस इतना मेक श्योर करना, ये जो भी आप वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हो ना, ये जो है आप देखो, ये इसकी वैल्यू इससे मैच होनी चाहिए, इस वाले की इससे मैच होनी चाहिए, एंड ये जो है आपका इसका इससे मैच होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कॉलम आपने फर्स्ट में लिखा है, यहाँ पे जो भी कॉलम का नाम आप फर्स्ट में लिख रहे हो, एंड जब वैल्यू के बाद जो आपकी सबसे पहली वाली वैल्यू होगी वो इससे मैच करेगा, इसका डेटा ये कहलाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने नाम लिखा है, यहाँ पे ईमेल, अब यहाँ पे वैल्यू देते टाइम आप पहले वैल्यू ईमेल दे रहे हो एंड देन आप यहाँ पे उसका नाम दे रहे हो, तो वो इंसर्ट तो हो जाएगा क्योंकि बोथ आर स्ट्रिंग या वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर आ जाएंगे वो डेटा टाइप, बट गलत है वो डेटा, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना कभी भी। एंड एट द सेम टाइम ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ये देखो, ये है, ये अलग अलग तरीके आप करने के, आईडी में आईडी, नाम में नाम, एंड देन ग्रेड में ग्रेड। ऑलराइट, ठीक है। एक काम करते हैं, डायरेक्टली अब हम चलते हैं हमारे pgadmin4 पे, वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने बाकी के प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं करा है, देन आई हाईली रिकमेंड टू चेक इट आउट, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक से, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे एआई के एरा में भी बिल्कुल फ्री में इस तरीके से वीडियो अपलोड करते रहना, क्योंकि एआई करके देगा, लेकिन इससे अगर आप कुछ सीखोगे ही नहीं कि एआई करके देगा बोल के, तो फिर तो आप फिर भाई काम ही नहीं है आपका। तो फिर मतलब जॉब में जाओगे, क्या बोलोगे, मैं एआई के थ्रू सब कर देता हूँ, लेकिन आता कुछ नहीं है। मतलब समझ रहे हो क्या, वैसा नहीं चाहिए। आपको अपना बेस जो है और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अब तो और डेप्थ में जाना पड़ेगा भाई, प्रोग्रामर से डेवलपर वाले रोल पे जाना पड़ेगा, सिस्टम, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डेट्स वाई ये सब सीखना जरूरी है, फिर एआई के साथ हम चलेंगे, एंड में एआई भी देख लेंगे। एंड प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो गाइस, बिकॉज लाइक यही है सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम सीधा चलते हैं हमारे pgadmin4 पे। ऑलराइट, तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यूजर्स वाला टेबल मैंने आपको बना के दिखाया था। तो आप देख सकते हो मैंने क्या करा है, डिपार्टमेंट एक अलग सा टेबल क्रिएट कर दिया, डिट्टो कॉपी पेस्ट आप कर लो, एंड देन वी हैव दिस यूजर्स टेबल ऑल्सो। एंड डोंट वरी, सोर्स कोड मैं नीचे फाइल शेयर कर दूंगा, आप उसको इजीली यूज कर लेना, ठीक है।
ताकि आपको इतना सब कुछ टाइप ना करना पड़े, क्योंकि अभी तक हमने ये रेफरेंसेस ये आप अभी आपको मैंने बताया नहीं है ये, बट मैंने जब टेबल क्रिएट करा तो मैंने सोचा प्रोफेशनल तरीके से ही चलते हैं। जब ये सही टाइम आएगा इसको बताने की, तब मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल वी हैव अ डिपार्टमेंट एंड देन वी हैव अ यूजर्स। यूजर्स के टेबल में वी हैव दिस आईडी, नेम, ईमेल, रोल। ये देखो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एंड इसी रोल के बेस पे हम ये डिफाइन करेंगे ये जो हमारे यूजर्स है वो क्या स्टूडेंट है, क्या वो प्रोफेसर्स है, क्या वो एडमिन है। ठीक है, ये आगे हमें बहुत काम आएगा, जहाँ पे 3 सेपरेट टेबल्स क्रिएशन के बदले हम एक ही टेबल में सब कुछ यूज कर सकेंगे। ठीक है, एंड बाय द वे इसका पूरा डेटा मेरे पास, एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि पूरा डेटा है मेरे पास है। देखो आगे जाके हम इसी को ही आज इस वीडियो में इसी को ही हम इंसर्ट भी करके मैं आपको दिखा दूंगा, तो आपको चिंता लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस इज योर डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि हम ऑलरेडी डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट कर चुके होंगे, तो दैट्स व्हाई वी हैव दिस डिपार्टमेंट आईडी। तभी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बैठेगी। आगे हमें वो सभी तो पढ़ना है ना, रिलेशनशिप 1 to many, many to many या फॉरेन प्राइमरी। फिर ये मेटा डेटा, फिलहाल अभी इस पे आप ध्यान मत दो। ये डेटा टाइप क्या है, जेसन बी। जेसन आपने सुना होगा, बट व्हाट इज दिस बी एट द एंड, देन इज एक्टिव क्रिएटेड है। ठीक है, तो ये 2 टेबल्स फिलहाल हमारे पास होने चाहिए, मेक श्योर आप कर लो। ठीक है, तो लेट्स गो विथ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो सिंगल तरीके से कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, दोनों को हम देखेंगे, एंड देन वो कॉन्फ्लिक्ट वाला देखेंगे, एंड देन सिंपल यूजर्स का टेबल में ना डायरेक्टली वो जो CSV फाइल है अपना, ये सीधा इंसर्ट पूरा 100 डेटा एक ही बार में हो जाएगा ये। ठीक है, तो डिपार्टमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले से ही। ठीक है, सो मुझे सिंपल इंसर्ट करना है, सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट। ठीक है, कैसे होगा देखो गाइस, इंसर्ट इनटू आपका टेबल का नाम। ठीक है, यहाँ पे अब आपको कौन से कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करनी, वी हैव अ आईडी एंड देन वी हैव अ नेम। एंड बाय द वे अगर आप देखोगे तो हमारी ये जो आईडी है इट्स ऑलरेडी सीरियल डेटा टाइप है ना। सीरियल मतलब वो 1 2 3 अपने आप वो कर देगा, तो हमें कुछ करने की नीड ही नहीं है। वी जस्ट नीड टू ऐड दिस नेम वाला फील्ड है ना। सो लेट्स गो विथ द नेम। यहाँ पे अब आपको वैल्यूज लिखना है, एंड देन एक लास्ट में सेमी कॉलम देना मत भूलना। सो कंप्यूटर साइंस है ना, कंप्यूटर साइंस, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, कंप्यूटर साइंस मैंने दे दिया। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, आई मीन नॉट कॉपी, सिंपल आप चाहता है इस तरीके से करके इसको मैं रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, एक सेकेंड, रिलेशन डिपार्टमेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, रिलेशन डिपार्टमेंट्स डज नॉट। एक काम करते हैं, इसको मैंने रन करा, चलो ठीक है, इसको भी मैं रन कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब मेरे पास दोनों टेबल है ना। यहाँ पे भी चल के एक और बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, चलो दोनों टेबल है, कोई टेंशन नहीं है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स या उसका नाम हो गया वैल्यूज में कंप्यूटर साइंस, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। एंड दिस इज इट। सो सी कैसा दिखाई देता है जरा देखो, ये देखो कुछ ऐसा आउटपुट आता है। ठीक है, इंसर्ट 0 एंड देन 1, मतलब एक डेटा इंसर्ट हो गया है। क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 25 मिली सेकेंड्स। डेटा आउटपुट में चलो कुछ नहीं दिख रहा है, नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है, मैसेज में हमें दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है कोई नहीं। अब ये डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं उसको अब हम कैसे चेक करें, हाउ टू रीड द डेटा, है ना। तो गाइस सिंपल है, वही जैसे हम माई सिक्वल में था। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से किसी किसी को माई सिक्वल भी आता हो पहले। ठीक है, सेलेक्ट स्टार मतलब एवरी कॉलम्स है ना, सब कुछ है ना। जैसे फिलहाल तो एक ही है यहाँ पे नेम, बट यहाँ पे सब कुछ सारे कॉलम्स फ्रॉम किस टेबल से, हमारे डिपार्टमेंट्स वाले टेबल से। सेलेक्ट एवरी कॉलम फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट्स टेबल, एंड दिस इज इट। यहाँ पे देखो आया ना, अभी रिसेंटली मैंने यही तो इंसर्ट करा था, अगर आपको याद हो तो। ये देखो कंप्यूटर साइंस है ना। तो इस तरीके से आप अपने टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। गाइस कांग्रेट्स कीजिए, ये बहुत औसम, मतलब खुशी होती है यार ऐसे देख के, है ना, कि डेटाबेस में हमने अपना डेटा इंसर्ट करके दिखा दिया। ठीक है, ऑलराइट। अब ये तो हुआ एक सिंगल। लेट्स अब आपको मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना था, है ना, मल्टीपल रिकॉर्ड या डेटा इंसर्ट करना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो देखो सिंपल है, सेम यही है। इंसर्ट इनटू आपका ये टेबल, नाम तो आपको देना ही पड़ेगा। कॉलम, जिस कॉलम देखो फिलहाल राइट नाउ है ऐसा कि अपने पास एक ही कॉलम है। ठीक है, अगर मैं ये यूजर्स के टेबल में होता ना तो नेम, ईमेल, रोल,
और डिपार्टमेंट आईडी, मेटा डेटा अभी हम नहीं देखने वाले, एंड देन इज एक्टिव। ये सारे के सारे मुझे यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। एंड एक और कुछ तो भी था यार, मैं वो क्या था वो, रोल, यस रोल। तो मेक श्योर करना यहाँ पे देखो कैसे, नेम, ईमेल, रोल, डिपार्टमेंट आईडी, एक है ना, समझ रहे हो लाइक कैसे बताऊँ ये, हालांकि कोई ये सीक्वेंस में तो नहीं है, नहीं ये किसी ऑर्डर में है, राइट। बट द थिंग इज जब आप यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हो, एंड कल को अगर आप वैल्यूज लिखोगे यहाँ पे इनके लिए इस तरीके से जब आप लिखोगे ना, तो नेम सपोज विनोद है ना, देन ईमेल @codifier.com। हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और अभी जून 1 से ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, फुल स्टैक विथ AI। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप में से कितने इंटरेस्टेड हो, ठीक है। देन इज एक्टिव में मैं चलो 1 रख दूंगा, डिपार्टमेंट आईडी चलो 1, फिलहाल अभी हमारे पास 1 है, दिस इज इट। शायद इज एक्टिव बुलियन वैल्यू है क्या, या इट्स अ बुलियन, ठीक है, इसको ट्रू कर देता हूँ, मतलब बंदा एक्टिव है, ठीक है, ठीक है, ट्रू हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये एग्जाम्पल दिखाने का मेरा बस सिंपल मतलब ये था कि अगर आपका पहला कॉलम अगर नेम है तो वैल्यू भी नाम होना चाहिए, ईमेल है तो ईमेल ही होना चाहिए, इज एक्टिव है तो इज एक्टिव, डिपार्टमेंट आईडी है तो डिपार्टमेंट आईडी, ये मेक श्योर कर लेना। एंड हो सके तो टेबल जब आप क्रिएट करते हो ना, जैसे नाम, आई मीन नेम, ईमेल, रोल, तो वही डिट्टो लिखने की कोशिश करो ताकि आपके लिए वो ईजी हो, ठीक है। ये अलग अलग मत करो क्योंकि नेम, ईमेल, फिर इज एक्टिव आ गया जबकि वो सबसे लास्ट में है, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको दिखाया, आप ऐसा कर सकते हो, बट फिलहाल इन आवर केस अब मुझे मल्टीपल इंसर्ट करना है, तो वी हैव अ नेम देन वैल्यूज। अब देखो ये जो आपने करा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, बस अब आपको मल्टीपल चाहिए तो कॉमा, पैरेंथेसिस, कॉमा, पैरेंथेसिस, कॉमा, एंड देन सेमीकोलन, मतलब बस कॉमा देके आप और नए एक्स्ट्रा जो रिकॉर्ड्स है उसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड बाय द वे मेरे पास डेटा पड़ा हुआ तो आईडी, नेम, एंड मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि आपको पता तो चली गया इस तरीके से, है ना। एक सेकेंड इसको कैंसिल करो, देखो आईडी और मैंने नेम रख दी, सेकंड में देखो ये तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट हो ही चुका है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो, है ना, ऑलरेडी एक मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है। सो सेकंड मेरा ये होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो बेसिकली कितने हुए, 1 2 3 एंड देन 4। तो मैं अब एट द सेम टाइम 4 रिकॉर्ड्स को एक ही बार में इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इससे तो लाख गुना बेटर यही है, राइट। यहाँ पे जाओ एंड देन इसको हिट कर दो। सो क्वेरी मेरा ये काम हो गया। अगेन इसको मैं कॉपी करता हूँ, आई मीन नॉट कॉपी, इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि नाउ दिस इज इट। सो हमारा जो डिपार्टमेंट वाला जो टेबल था उसमें मैंने सिंगल तरीके से भी इंसर्ट करके दिखाई एंड मल्टीपल तरीके से भी, एंड वो मेरा काम हो गया, 1 2 3 4 5, एंड हमारा डेटा यहाँ पे एकदम सेट है, परफेक्ट, ठीक है। ये मेरा काम हो गया, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ आपको बताया था, जैसे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, रिटर्निंग वाले को जब सही टाइम आएगा तब देख लेंगे, है ना। अभी हमारा बैकएंड से या कहीं मुझे उसका नीड है भी नहीं, मैं बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसकी ये जो रिटर्निंग क्लॉज है, ठीक है, जस्ट आपको रिटर्निंग आईडी कुछ लिख के कॉलम का नाम लिखना रहता है आपका, वो हो जाएगा, बट हमें इसकी इतनी नीड नहीं है। ये ऑन कॉन्फ्लिक्ट वाला जो है वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो जैसे ये एक क्वेरी है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वापस से मैं यही डेटा जो है इंसर्ट करना चाहूँगा। सो मैंने एक कमांड लिखता हूँ दिस टाइम, मतलब मैं सेव प्ले करना चाहूँगा, ऑन कॉन्फ्लिक्ट, ऑन कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे आपको अगर लग रहा है यार बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये वाला जो एक फील्ड है ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तो उसका नाम आप दो। मोस्टली तो आप ईमेल आईडी दोगे या फ़ोन नंबर दोगे, है ना, क्योंकि वो यूनिक होनी चाहिए, बट ईमेल आईडी सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बट इन आवर केस इट्स नेम ओनली, डू नथिंग, खत्म, बस इतना ही है। मतलब कितना ईजी है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं नेम तो कुछ भी मत करना, है ना। अब अगर एक सेकेंड पहले मैं सिर्फ इसको रन करता हूँ। अगर मैंने वापस से जो डेटा इंसर्ट हो चुका है उसको मैं वापस से अगर इंसर्ट करना चाहता हूँ, है ना, तो क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो क्या हुआ, देखो तो ज़रा मैसेज में मुझे क्या आ रहा है, ये एरर आ रहा है, ठीक है, आई एम गेटिंग एन एरर ओवर हियर, सी एरर, डुप्लीकेट की वैल्यू वायलेट्स यूनिक कॉन्स्टेंट, डुप्लीकेट वैल्यू बता रहा है। देखो की आईडी इक्वल टू 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप देख रहे हो ना कि आपको इस तरीके से एरर आता है जब आप सेम डेटा जो ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है उसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हो तो, राइट। बट
अगर मैंने, अब मैं ये हटा रहा हूँ सेमी कॉलम, बट मैंने अगर ये एक लाइन लिख दिया होता ऑन कॉन्फ्लिक्ट, कौन सा कॉलम, नेम वाला, डू नथिंग, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे नेम है या ईमेल है, एंड मैंने अगर ईमेल नहीं लिखा है और ईमेल डुप्लीकेट है, तो ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोगे वही चेक करने वाला है वो, ठीक है। तो अगर ये मैं लिखता हूँ, लेट्स से क्या होता है, ये देखो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली आया मुझे, एंड ये देखो एरर नहीं आया मुझे दिस टाइम, कितने अच्छे से मुझे आया ना, इंसर्ट 00, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 30 मिली सेकेंड्स, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट आपको वो एरर नहीं आने वाला है, एंड ये बहुत यूजफुल भी है ना। एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, एंड दैट इज जल्दी से मैं ये जो डिपार्टमेंट्स वाला जो मेरा क्या बोलते हैं टेबल, जो उसको मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ आप लोगों को एक चीज़ दिखाने के लिए, ठीक है। एंड बाय द वे क्या हो रहा है ये, cannot drop table department because other object depends on it, constant users department id for ओके ओके ओके, द थिंग इज मुझे इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, इस आई मीन इसको भी मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं सब कुछ ड्रॉप कर दे रहा हूँ, एंड दिस इज हाउ मुझे लगता है कि आप लोग सीखोगे, है ना, कि ड्रॉप करो फिर सीखो फिर देखो फिर ट्रायल एंड एरर करते रहो। मैंने ये करा, अब मैं इसको भी ड्रॉप कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है वो ऑन कॉन्फ्लिक्ट में अगर जो डेटा ऑलरेडी है आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से मेरा काम हो गया, चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मैं वापस से इसको कर लेता हूँ रन, वापस से इसको कर लेता हूँ रन, है ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो लाइन है इसको मैं वापस से चला लेता हूँ, है ना। अब वापस वो डेटा इंसर्ट हो ही जाएगा, तो कोई टेंशन है नहीं। ये मैं अगर चलाऊँगा तो देखो मुझे आ गया कंप्यूटर पे से। अब मैं बस करना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो लाइन है इसको कॉपी करूँगा, कॉमा पेस्ट, होम पे चलता हूँ, 6th नंबर पे इस तरीके से मैं कंप्यूटर साइंस रख देता हूँ, एंड ये सेम पीस ऑफ कोड को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मुझे ये देखना है ना, मुझे ऑलरेडी मालूम है क्या होने वाला है, बट आप लोगों को तो नहीं मालूम है ना, तो मुझे ये देखना है कि, एंड बाय द वे इसकी नीड नहीं है यहाँ पे, अगर हम मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, है ना, जिसमें से एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड मैंने अगर लिख दिया ऑन कॉन्फ्लिक्ट नेम डू नथिंग, तो ये क्या बाकी की ये जो वैलिड, मतलब ये तो अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ है ना, ये तो एकदम रॉ फ्रेश डेटा है, क्या ये इंसर्ट होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। लेट्स चेकआउट करते हैं, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इसको पकड़ता हूं एंड मैं रन करता हूं, ये देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, इंसर्ट 04, क्वेरी रिटर्न्ड सक्सेसफुली इन 31 मिली सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड बूम गाइस, से यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखा ना आपने, मतलब देखा आपने राइट, कितना यूजफुल है वो क्वेरी। अगर वो ऑन कॉन्फ्लिक्ट डू नथिंग वाला लाइन आप नहीं लिखते तो मुझे नहीं लगता ये सब के सब ऐड होते वहाँ पे, आपका पूरा सिस्टम आई मीन सब खराब हो जाता। बट ये देखो जो कॉमन था, आई मीन जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसको छोड़ के बाकी इंसर्ट कर दिया, तो ये है ना यूजफुल, है कि नहीं, बोलो तो आप। तो यही है गाइस, इसलिए मैंने पूरा सब कुछ हटा के दिखाया। अब मैं वापस से सब कुछ हटा के इसको लाइक हटा के रन नहीं करने वाला, क्योंकि सभी के सभी ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। बट आप ट्राई करके मुझे बताना कि अगर मैंने ये ना लिखा होता, है ना, एंड लेट्स से ये एकदम फ्रेश डेटा है मेरा, अभी तक मैंने इसको इंसर्ट नहीं करा, बट एट द एंड मैंने एक स्टेल डेटा ऐड कर दी यहाँ पे, तो क्या ये इंसर्ट होता या मुझे कंप्लीटली एरर आ जाता कि एंड कुछ भी इंसर्ट नहीं होता, ठीक है। बट इसने देखो मेरी लाइफ बचाई, हमारी लाइफ बचाई, कितना यूजफुल है ना ये, समझ रहे हो। जहाँ पे लाखों डेटा इंसर्ट करने की बात आ रही हो तो वहाँ पे तो बहुत काम आएगा ये। ऑलराइट, ठीक है। अब सिंगल डेटा कैसे इंसर्ट करना है, मल्टीपल डेटा कैसे इंसर्ट करना है, कॉन्फ्लिक्ट से आप कैसे बच सकते हो, सब कुछ तो हमने देख लिया है। अब एक चीज़ देखना हमें इंपॉर्टेंट है कि भाई ये भी कहीं ना कहीं बहुत मैनुअल वाला काम है, एंड जब आप प्रोफेशनली काम करोगे तो आपको एक्सेल सीट मिल रहा होता है या कहीं से पूरा डेटा का बैच आपको मिल चुका होता है। मुझे उसको डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। एंड दैट इज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये देखो तो जरा, हेयर आई हैव माई डेटा, है ना, यहाँ पे मेरे पास पूरा डेटा है। देखो द फर्स्ट लाइन इज द एक्चुअल कॉलम नेम, नाम ये, एंड बाकी जो है ये सब डेटा है। यहाँ पे देखो A to Z, कोई एडमिन है, कोई प्रोफेसर है, कोई स्टूडेंट्स है, क्योंकि हमारे रोल्स यही है ना। तो यहाँ पे मैंने टोटल 100
रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसको इंसर्ट करना है मेरे यूजर्स के टेबल के अंदर। डिपार्टमेंट्स का तो मेरा काम हो गया, डिपार्टमेंट्स का मेरा काम हो गया, मुझे अब यूजर्स के अंदर उसको इंसर्ट करना है। तो कैसे होगा देखो, बहुत ईजी। मैंने यहाँ पे बाय द वे आपको दो तरीके दिखाए हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो ये मल्टीपल भी हो गया है बाय द वे, यही है। हाँ, मैंने आपको ये दिखाया नहीं, ये वाला इंसर्ट रिटर्निंग वाला। तो आप ये लिख देते तो आपको ये रिटर्न हो जाता है, जो जो फील्ड्स इस टेबल में बिलोंग करता है, जैसे आईडी एंड देन क्रिएटेड एड, तो वो आपको रिटर्न हो जाता है। बट ठीक है ना। एंड दिस इज इट। तो ये है तरीका, दो तरीके। ये आप खुद से ट्राई करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आई नो आपको दिख नहीं रहा है ये, बट फॉर द टाइम बिंग एक सेकेंड ना, ये देखो। आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आपको थोड़ी देर के लिए दिखाई दिया था, है ना, एंड आपको आएगा मजा। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ। देखो कैसे करना है। हेयर वी हैव आवर यूजर्स का टेबल, यूजर्स का टेबल मेरे पास है यहाँ पे, राइट। सो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, वी हैव इम्पोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट। बहुत क्लियरली देख सकते हो ओवर हियर वी हैव दिस इम्पोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट। तो सिंपली मुझे इस पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, ठीक है। सो राइट क्लिक, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड दिस इज इट। ये देखो, मैंने ऑलरेडी मेरा जो फाइल का नाम है, ये मेरा users.csv, उसको मैंने सेलेक्ट करा है। यहाँ पे फाइल का नाम मैंने सेलेक्ट करा। एंड मेक श्योर आप इम्पोर्ट पे हो, ना कि एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब गेट करना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। इम्पोर्ट, फाइल का नाम, फॉर्मेट ऑटोमेटिक इसने पता लगा लिया, बाकी सब एज इट इज ही रहने दो। एंड ये जो ऑप्शंस वाला जो आपको दिख रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आओ। एंड यहाँ पे ये जो हेडर्स आपका शायद ऑफ रहेगा ये, ठीक है। आपको इसको टॉगल को जो है ऑन कर देना है ना, आपको इसको ऑन करना है हेडर को। बिकॉज व्हाट दिस मेन कि अगर आप चलते हो यहाँ पे, तो मेरा जो वेरी फर्स्ट लाइन है, मेरा जो सबसे पहला वाला लाइन है, वो एज ए हेडर की तरह आप उसको ट्रीट करो। हेडर इन द सेंस टेबल में तो वो हमारा कॉलम बन जाएगा। कॉलम में जो टॉप पे रहता है ना, ये मेरा नाम, ईमेल, रोल, डिपार्टमेंट आईडी, इज एक्टिव जो है, ये सब उनकी वैल्यू मैं नीचे दे रहा हूँ। तो इसको वो एज अ वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं करेगा, इसको एज अ हेडर। अच्छा, ये कॉलम का नाम है, बस खत्म। बाकी सब उसके नीचे सेकंड वाले लाइन से उसको एज अ वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा। तो ये ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हेडर्स नहीं है तो, है ना। अगर आपका डायरेक्टली वैल्यू स्टार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको एज इट इज रहने दो, ऑफ ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड देन कॉलम्स में जब आप जाओगे, सो फॉर सम रीजन, बाय द वे गाइस, यहाँ पे ना होता ये था कि ऑटोमेटिक ही इंपोर्ट कर लेते थे जो भी मेरे कॉलम्स के नाम है। बट फॉर सम रीजन इसने किया नहीं यहाँ पे। एक काम करते हैं, लेट्स क्लिक ऑन ओके। देखो प्रोसेस फेल हुआ, व्यू प्रोसेस पे आओ। बाय द वे मैंने ऑलरेडी 2 बार पहले कर चुका था। एंड यहाँ पे क्या बता रहा है, इनवैलिड इनवैलिड इनपुट सिंटेक्स फॉर। हाँ देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ ना कि हमारा ये जो टेबल है, इस टेबल में वी हैव अ आईडी, फिर आपका वो मेटा डेटा, आपका वो क्रिएटेड ऐड। बट मेरे इस वैल्यू में किधर है आईडी, आईडी तो कहीं पे भी नहीं है। तो आईडी की वैल्यू एक सीरियल थी, यहाँ पे मैंने दे दी विनोद थापा, तो उसको इसलिए उसने यूँ पहले में ही उड़ा दिया था 0.05 सेकंड, 0.05। उसने बोला अबे पहला ही गलत है, ये तो आईडी थोड़ी है ये, बोल के उड़ा दिया उसने। तो मैंने इसलिए अभी थोड़ी देर आपको बोला कि ऑटोमेटिक एक सजेशन आता है, जहाँ पे एक काम करते हैं, मैं एक बार टेबल्स में चलता हूँ एंड देन मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। इसको भी रिफ्रेश का ऑप्शन है, चलो इसको भी रिफ्रेश किया। वंस अगेन यूजर्स, ठीक है, यूजर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फाइल ऑलरेडी है यहाँ पे, पोस्टग्रेस ये, ठीक है, CSV कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलम्स हेडर्स ऑन, परफेक्ट। मैंने कुछ भी नहीं किया, खाली मैंने रिफ्रेश करा, क्योंकि मुझे मालूम है कि दिखता है वहाँ पे, अब दिख ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ फिर, है ना। रिफ्रेश ही किया, एल्स इसको ओपन या क्लोज कर देता मैं, और क्या ही करता मैं। देखो आईडी हटा दो, क्योंकि नेम है, ईमेल है, रोल है, डिपार्टमेंट आईडी, मेटा डेटा आप हटा दीजिए, वी हैव अ इज एक्टिव एंड देन क्रिएटेड ऐड को आप हटा दीजिए। क्योंकि जो डेटा यहाँ पे हमने दिया ही नहीं है, तो उसका कॉलम लिख के क्या करोगे, फालतू में एरर आ जाएगा, बोलेगा यार कॉलम तो मेंशन कर दिया, उसका डेटा यहाँ पे नहीं है। एंड मेक्स योर नेम, ईमेल, रोल, डिपार्टमेंट, नेम, ईमेल, रोल, डिपार्टमेंट आईडी इज एक्टिव। चलो सब कुछ परफेक्ट है, एंड देन ओके। एंड ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं होना चाहिए था। सॉरी, ओ भैया मुझे टॉप पे देखना है। बता रहा है मिसिंग डेटा फॉर कॉलम ईमेल,
कॉन्टेक्स्ट कॉपी यूजर्स लाइन 102। पहली बात तो ये कि डेटा हमारे पास 100 है, तो ये 102 नंबर कहाँ से आया। और दूसरी बात ये कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि जो कॉलम्स हमें चाहिए तो उसको हमने प्रॉपरली सेलेक्ट करा, सारा डेटा बराबर है। इनफैक्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वो मैंने उसको रन भी किया हुआ है, फिनिश से सक्सेसफुल होके बैठा है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया है मैं आपको बताता हूँ, गौर से देखना। मिसिंग डेटा फॉर कॉलम ईमेल, ईमेल के लिए उसको डेटा नहीं मिला एट लाइन नंबर 102, है ना, 102 नंबर पे डेटा बेसिकली एम्प्टी है बोल रहा है। तो VS कोड पे चलो, ये हमारा डेटा है 102 यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि डेटा मेरे पास इतना ही है, तो 102 में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक चीज़ गौर से देखोगे, जब मैं आप लोगों के दिखाने के चक्कर में शायद मैंने एंटर मारा होगा, सो दैट्स वाई 104 के बाद आप देखो ना, यहाँ पे कोई भी लाइन मुझे दिख नहीं रहा, कोई भी नंबर नहीं है सीरियल, 105, 106, 107 नहीं है, है ना। कहने का मतलब ये है कि 102, 103 और 104 ये ऐसे लाइंस है जिसमें डेटा नहीं है। एंड CSV जब हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे भी आ गया, वो 102 ये जो 102 लाइन नंबर है यहाँ पे वो आ गया। एंड उसने देखा अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। जो भी हो, आप एक काम करो, यहाँ पे जाके डिलीट, ये देखो, देखा 104 गया, 103 गया, 102 गया, मतलब कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। बट जो भी हो, ये मैं इसको चाहूँ तो ना, मैं ये पार्ट को ना एडिट करके वापस से इतना करके इंपोर्ट करके फट से हो जाएगा, बट मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि इतना सिली मिस्टेक के चलते भी क्या प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल सेव करो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजर्स इंपोर्ट, और मैं देखूंगा भी नहीं, मैं खाली सीधा यहाँ पे इसको और मेटा डेटा की नीड नहीं है, यहाँ पे जाऊंगा। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, से हो गया। ये देखो व्यू प्रोसेस हो गया, फिनिश्ड बराबर है। यहाँ पे जाके चेक करो, सब कुछ सही है। कॉपी 100 सक्सेसफुली कंप्लीटेड, इसको हटाओ, यहाँ पे आओ, देन इस पे मैं चलता हूँ, इसको हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, से दिस इज इट। ये देखो पूरे के पूरे 100 रिकॉर्ड्स आ गए यहाँ पे, देखो बराबर आया ना। ये देखो आपका सब कुछ आ गया यहाँ पे, देखो। एंड बाय द वे यहाँ पे ये जो आईडी इंटीजर 201 से स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पहले भी डेटा इंसर्ट करा था, समझ रहे हो, बट उसको फिर मैंने वापस डिलीट कर दिया, फिर ये वापस से नया। इसलिए आप चाहो, अगर आपको बराबर 1, 2, 3 ही चाहिए तो कोई टेंशन है ही नहीं, वापस से सब कुछ ड्रॉप करके कर दो फिर, है ना। बट यस, दिस इज इट, मेरा ये काम हो गया। तो अब आगे हमें बहुत मजा आएगा जब सेलेक्ट वाला क्वेरी करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, एसिड ज्वाइंस, आपके पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, एग्रीगेशन, मतलब मजा आ जाएगा, एग्रीगेट फंक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। तो यार दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये सब कुछ जो है मैं आपके साथ नीचे फाइल में शेयर कर दूंगा, आप आराम से इसको कॉपी कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। एंड किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, 500 लाइक्स की टारगेट है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ कर दीजिएगा। 8 लाख सब्सक्राइबर अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है। मुझे बहुत मोटिवेट मिलेगा ताकि ऐसे वीडियोस में अपलोड करते रह सकूँ एंड आप लोगों को मैं बिल्कुल फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते रह सकूँ। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।